गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम सेकेंड यूटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5 मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंटल मीन्स स्मारकीय, आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला। 800 से 1700 सीई के पीरियड के बीच में कला और वास्तुकला में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स आर्ट और एस्थेटिक्स मीन्स सौंदर्य शास्त्र का प्रतीक है, लेकिन ये भी शक्ति और उम्र की समृद्धि व्यक्त करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की ब्यूटी और मैग्निफिसेंस मीन्स शान ने शासकों को उनके किंगडम्स को प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि वे सम्राट की शक्ति और धन के प्रमाण थे। प्राइवेट स्ट्रक्चर्स लाइक फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस सुरक्षा और आराम के लिए बनवाए गए थे। टेम्पल्स, मॉस्क्स, टैंक्स, गेटवे, सराय ये सामाजिक गतिविधियों के लिए बनवाए गए थे, पब्लिक एक्टिविटीज के लिए थे। अब हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर इन मेडिवल पीरियड। मीन्स मेडिवल पीरियड में कौन कौन से मंदिर बने हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड में जो मॉन्यूमेंट्स बने थे वो मोस्टली टेम्पल्स थे। ये टेम्पल्स डिफरेंट स्टाइल्स के बने थे। ये टेम्पल्स जिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर डिपेंड थे उसको क्लासिफाइड किया गया है रीजन के हिसाब से। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में इनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नागरा स्टाइल था। साउदर्न इंडिया में द्रविडियन स्टाइल और वसारा स्टाइल था। डेक्कन रीजन में हाइब्रिड स्टाइल था। फर्स्ट स्टाइल इज नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल के टेम्पल्स में गर्भगृह होता था जो बिल्कुल अंदर का रूम होता था जिसमें मूर्ति होती थी। गर्भगृह के चारों तरफ जो रास्ता होता था उसको प्रदक्षिणा पाथ बोलते थे। इन टेम्पल्स में एक स्ट्रक्चर होता जिसको मंडप्स बोलते थे। यहाँ पर टेम्पल की सभी राइट्स और सेरेमनी, संस्कार और समारोह होते थे। गर्भगृह के ऊपर जो राइजिंग टावर होता था उसको शिखारा बोलते थे। ये बीच में चौड़ा और ऊपर की तरफ से बड़ा हुआ होता था। शिखारा के ऊपर फ्लैटर थिक डिस्क के ऊपर कलश रखा होता था जिसको अम्लका बोलते थे। इनर चैम्बर में जो डाइटी देवता होते थे उसको अंतरालय बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेम्पल्स बिल्ट बाय वेरियस डायनेस्टीज। अलग अलग डायनेस्टीज में जो टेम्पल्स बने थे नगारा स्टाइल में, अब हम वो पढ़ेंगे। चंदेलाज ने खजुराहो में कई टेम्पल्स बनवाए। उनमें से कुछ हैं जैसे कि पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कंदारिया महादेव टेम्पल, लिंगराज टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में है। सन टेम्पल कोणार्क में है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। ये टेम्पल नगारा स्टाइल में बने हैं। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है। ये सोलंकी किंग्स ने बनवाया था। ये टेम्पल पर्ल व्हाइट मार्बल के बने हैं। इनकी सीलिंग्स और पिलर्स पर कार्विंग्स हैं, मीन्स नक्काशियां हैं। सोलंकी रूलर्स ने ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बनवाए थे, मीन्स 100 टेम्पल्स बनवाए थे जो अनिलवारा गुजरात में है। नेक्स्ट स्टाइल द्रविडियन स्टाइल पढ़ेंगे। सदर्न इंडिया में जो टेम्पल बने हैं वो द्रविडियन स्टाइल के बने हैं। द्रविडियन स्टाइल नगारा स्टाइल से थोड़ी सी ही डिफरेंट है। इसमें मेन श्राइन होता है, मीन्स टेम्पल होता है जहाँ पर गॉड और गॉडेसेस की इमेजेस होती हैं, वो गर्भगृह में होती हैं। वहाँ पर कॉरिडोर्स गलियारा होता है, हॉल्स होते हैं जो डेकोरेटेड होते हैं। इनके पिलर्स पर भी कार्विंग्स होती थीं। टेम्पल के गेटवे मीन्स द्वार को गोपुराम बोलते थे। मंडप और हॉल्स टेम्पल के फ्रंट में होते थे। द्रविडियन स्टाइल की विशेषता इसकी विमानम है, मीन्स हाई पिरामिडल टावर।
होता है जिसमें कई स्टोरीज मंजिलें होती हैं। ये गर्भगृह के ऊपर बना होता है। कई डायनेस्टीज में जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स बने थे, अब हम वो पढ़ेंगे। चोलास, पल्लवास, पांड्यास ने द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स बनवाए थे। पल्लवा किंग ने रथ टेम्पल, शो टेम्पल महाबलीपुरम में बनवाए थे। कैलाशनाथ टेम्पल कांची में बनवाया था। पांड्यास ने मदुरई में कई ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए थे। मदुरई टेम्पल सिटी के नाम से पॉपुलर थी। चोला किंग्स ने कई टेम्पल्स बनवाए थे, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर में, जो राजा राजेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के रूलर्स ने विटाला एंड विरूपक्षा टेम्पल बनवाया था हम्पी में। ये भी द्रविडियन स्टाइल में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेसारा स्टाइल। ये स्टाइल मीन्स हाइब्रिड स्टाइल नगारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स को कंबाइन करके बना है। वेसारा स्टाइल के चालुक्यन टेम्पल्स जो डेक्कन रीजन में है बेस्ट साबित हुआ, स्पेशली एट बदामी, द्वार समुद्र एंड पट्टाडकल में। होयसाला टेम्पल्स जो बेलूर, हलेबिदु, सोमनाथपुरा में हैं, ये दोनों स्टाइल्स के मिश्रण हैं। दोनों टेम्पल की विशेषता है कि स्टारलाइट प्लेटफॉर्म पर विमानम बना है, मीन्स कई मंजिलें बनी हैं। ये स्कल्प्टेड पैनल्स मीन्स तराशे हुए पैनल्स हैं जिस पर गॉड्स एंड गॉडेसेस और दिव्य चरित्रों की फिगर्स बनी हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। इंडिया में मुस्लिम रूलर्स का अराइवल आगमन से पर्शियन एंड अरब स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंडियन स्टाइल में मिक्स होना शुरू हुआ। इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल से जाना गया। अब हम इंडो इस्लामिक स्टाइल पढ़ेंगे। इंडो इस्लामिक स्टाइल में बिल्डिंग्स सिमेट्रिकल एंड ब्यूटीफुल लाइन की होती थी। इसमें आर्चेस, डोम्स, मोज़ेक्स, फ्लोरल ज्योमेट्रिकल मोटिव्स इन बिल्डिंग्स की विशेषता थे। रूफ्स का सपोर्ट करने के लिए पिलर्स की जरूरत नहीं होती थी। इनिशियली शुरू में इनमें हाफ डोम्स बने होते थे जो फुल डोम्स को रास्ता देते थे। कुछ बिल्डिंग्स में मीनारें भी होती थीं। मैग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स इन स्मारकों में डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स जैसे सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन, मार्बल यूज होते थे, जो इनके सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स थे, महत्वपूर्ण पहलू थे। अब इसमें जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो हम पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान्स ने कई मेमोरेबल मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में बनवाया था और एक मॉस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। और कहा जाता है कि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा 2.5 मीन्स 2.5 दिन में बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की फर्स्ट स्टोरी बनवाई थी, पहली मंजिल बनवाई थी। इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने इसके ऊपर और 3 स्टोरीज बनवाई थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट 5th स्टोरी बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार कुतुब मीनार के पास में बनवाया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर इन रीजनल किंगडम्स, क्षेत्रीय राज्यों में जो आर्किटेक्चर हुआ। रीजनल किंगडम्स पर भी इंडो इस्लामिक स्टाइल ने प्रभाव डाला। राजपूत किंग्स ने कई फोर्ट्स बनवाए, लाइक मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में, विक्ट्री टावर चित्तौड़ में। राजपूत फोर्ट्स में झरोकास मीन्स रोशनदान बनवाए और कई कलर्स का मिरर वर्क भी करवाया था। चित्रशालाज और पिक्चर गैलरी राजपूत स्ट्रक्चर्स की विशेषता थी। विजयनगर रूलर्स ने भी लवली टेम्पल्स हम्पी में बनवाए, लाइक विरूपक्षा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल। गुजरात के अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की और यहाँ जामा मस्जिद बनवाई और सिद्दी सैयद मॉस्क भी बनवाया, जिसमें इंट्रिकेटली
carved latticed screens मीन्स जटिल नक्काशीदार जालीदार स्क्रीन लगवाई थी। मालवा रूलर्स ने हिंडोला महल, अशरफी महल, जहाज महल बनवाया था। बंगाल के शाही रूलर्स ने अदीना मस्जिद पंडुआ में, दाखिल दरवाजा गौर में बनवाया था। बहमनी रूलर्स ने जामी मस्जिद बिदार में बनवाई थी। कुतुब शाहीस ने गोलकोंडा फोर्ट, गोल गुम्बज, इब्राहिम रोजा, मक्का मस्जिद, चार मीनार हैदराबाद में बनवाया था। अब हम मुग़ल पीरियड का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। मुग़ल पीरियड इंडिया में आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड रहा और आर्किटेक्चर पीरियड के मुकाबले मुग़ल पीरियड के मॉन्यूमेंट्स काफ़ी मैग्निफिसेंट और प्लान्ड थे। इन बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स के आर्डेंट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर काफ़ी खर्च हुआ था। आर्किटेक्चर्स का स्टाइल लगभग सेम ही था। आर्क और फुल डोम्स अभी भी यूज़ किए जाते हैं। कई टॉम्ब्स और मॉस्क में मीनारें थीं। इसके अलावा सैंडस्टोन मार्बल मॉन्यूमेंट्स बनाने में यूज़ होते थे। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, जालीज, ग्लेज्ड टाइल्स भी डेकोरेट करने में यूज़ करते थे। आर्किटेक्चर में डबल डोम एंड पिएट्रा ड्यूरा स्टाइल को इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय मुगल्स को जाता है। पिएट्रा ड्यूरा स्टाइल मीन्स फ्लोरल डिज़ाइन वॉल्स पर जड़ते थे। इन स्टोन से वॉल को डेकोरेट करते थे। इसके बाद से इस्लाम में ये गार्डन स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद बाबर ने गार्डन पैलेसेस बनवाए। आगरा, सीकरी, ढोलपुर में और पानीपत में मॉस्क बनवाया। हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब बनवाया। ये टॉम्ब आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें डबल डोम फर्स्ट टाइम देखा गया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। शेर शाह की समाधि सासाराम में है जो लेक के सेंटर में बना है। अकबर की न्यू कैपिटल सिटी फतेहपुर सीकरी एक ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट था। अकबर ने इसमें लो आर्क्स, बालबोज मीन्स फैट एंड राउंड डोम्स यूज़ किए थे। बुलंद दरवाज़ा बनवाने से अकबर की गुजरात में विक्ट्री साबित हुई। पंचमहल, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहे। आगरा फोर्ट मुग़ल पीरियड का बेस्ट क्रिएशन था। जहांगीर महल इनसाइड द फोर्ट एंड जैम मॉस्क आर्किटेक्चरल ब्यूटी के फाइन एग्जाम्पल हैं। दिल्ली में रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद आर्ट ऑफ फोर्ट एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ग्रेटेस्ट और फाइनेस्ट गिफ्ट मुग़ल पीरियड का ताजमहल था जो शाहजहां ने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसमें मार्बल्स लगवाए गए थे। इस कारण से शाहजहां को इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। ताजमहल में डबल डोम बने हैं। नाजुक संगमरमर की स्क्रीन है। पिएट्रा ड्यूरा स्टाइल का वर्क करा हुआ है। स्मारक के साथ कियोस्क रखा गया है गार्डन के सेंटर में जो ताजमहल को एक वंडर अद्भुत वस्तु अजूबा बनाता है अर्थ पर। औरंगजेब के शासनकाल में आर्ट एंड आर्किटेक्चर कम होता चला गया। मुग़ल एकेडमी में समझो खत्म हो गया। कई आर्टिस्ट ने राजपूत कोड्स ज्वाइन कर लिए। सफदर जंग टॉम्ब शायद लास्ट फ्लिकर था मुग़ल आर्किटेक्चर का। सो चिल्ड्रंस, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, उसके बाद मैच द फॉलोइंग करेंगे। मैच द फॉलोइंग के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद डी एक्सरसाइज करेंगे। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। इसमें हमें ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, टॉम्ब, टेम्पल, फोर्ट, इनके हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसके बाद आंसर इन ब्रीफ करेंगे।
सो चिल्ड्रंस, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको ये चैप्टर पूरा लर्न करना है। ओके।